नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से। बीजेपी का बंगाल बंद जो है वो यहां पर अब हिंसक होता नजर आ रहा है। भातपारा इलाके में बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे जो है उन्हें गोली लगी है, वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। बताया जा रहा है कि नेता प्रियांगु पांडे पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने 6 राउंड फायरिंग की है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यहां पर आरोप लगा है। बीजेपी ने आज राज्य सचिवालय तक मार्च करने वाले छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई के विरोध में सुबह 6 बजे से पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद की घोषणा की है। और इस बीच ये खबर आई है कि जो बीजेपी के नेता हैं प्रियांगु पांडे, उन पर भाटपारा में हमला हुआ है। सीधा हम चल रहे हैं हमारे सहयोगी विकास भदौरिया के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है? क्योंकि जो तस्वीरें हैं विकास, वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके जो ड्राइवर हैं उनके भी सर को छूती हुई गोली निकली है। तस्वीरें जो हम दिखा रहे थे उन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि सामने से 3 लड़के खड़े हुए हैं जिनके 2 के हाथ में देसी तमंचा है और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। एक जो गोली है वो बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे के ड्राइवर को छूते हुए निकली है और फिर वो गोली लगी है जाके सीधे प्रियांगु पांडे को। और उसके बाद प्रियांगु पांडे वहां पर ये चीखते हुए नजर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं कि निकलिए निकलिए, निकलो निकलो निकलो। और ये जब हमला हुआ उससे पहले लगातार वहां पर धमकाने की कोशिश की जा रही थी प्रियांगु पांडे को। फिलहाल प्रियांगु पांडे की हालत गंभीर बनी हुई है और उनके ड्राइवर को प्राथमिक उपचार देने के बाद उनको खतरे से बाहर बताया गया है। लेकिन तस्वीरें जो आई हैं, वीडियो जो आया है अस्पताल से, वो भी भयावह है। और जो तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें खुलेआम दिन दहाड़े बीजेपी नेता के ऊपर गोली चलाई जा रही है, विंड स्क्रीन को चीरती हुई ये गोली सीधे कार के भीतर घुसती है। इससे पहले 2 राउंड फायरिंग हो चुकी है और विंड स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखेंगे वहां पर भी गोली लगने के साथ ये जो गोली थी वो इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ये बहुत घातक साबित हुई, न केवल ड्राइवर के सिर को टकराती हुई निकली और फिर प्रियांगु पांडे के भी लगी और उसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस और बल मौके पर है। उस इलाके में उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने गोली चलाई। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने गोली चलाई। और ये 3 से 4 लड़के थे जो वहां पर मौके पर मौजूद थे और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे देसी तमंचों के जरिए। बिल्कुल विकास, और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि तस्वीरों में जो आरोपी हैं, जो हमलावर हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो पुलिस के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा इनकी पहचान करना। लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से कोई बयान विकास, या वहाँ पर जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है उसको लेकर कोई प्रशासन की तरफ कोई ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, अभी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस बल वहाँ मौके पर है। एसपी जो उस इलाके के हैं बैरकपुर के, वो भी वहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। और फिलहाल प्राथमिकता ये है कि दोनों जो घायल हैं वो उनकी हालत ठीक हो जाए, उसके बाद पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इस बात को लेकर भी बीजेपी में के नेता नाराज हैं कि बजाय इसके कि कानूनी कार्रवाई की जाए, उन लड़कों को अरेस्ट किया जाए, तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है उनकी पहचान करके, इंतजार किया जा रहा है कि पहले बयान लिए जाएं और उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू की जाए। जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है पश्चिम बंगाल में, वो उसको लेकर ये बंद बुलाया गया था। देखिए, इससे पहले जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हत्या और रेप हुआ, उसके बाद से जो गुस्सा और उबाल है पश्चिम बंगाल में वो लगातार जारी है। कल छात्र संगठनों का बंद था और इन दोनों के खिलाफ जब छात्र संगठनों के ऊपर वाटर कैनन, लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया तो बीजेपी ने आज उसी के समर्थन में बंद बुलाया था। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, उसको लेके ये बंद बुलाया था। और उसके बावजूद यहाँ पर जो है दिन दहाड़े गोली चली बीजेपी नेता पर, ये अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बताने के लिए काफी है। बिल्कुल विकास, बहुत ही संक्षेप में बताएं कि क्या दोनों लोग अब खतरे से बाहर हैं, उनकी स्थिति कैसी है? जी देखिए, जो ड्राइवर हैं प्रियांगु पांडे के, वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन प्रियांगु पांडे की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। उनको आईसीयू में एडमिट किया गया है और फिलहाल जो हमें जानकारी उनके नजदीकी सूत्रों से पता चली है, अर्जुन सिंह जो कि बैरकपुर के सांसद रहे हैं बीजेपी के, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने ही बताया कि प्रियांगु पांडे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ड्राइवर हालांकि खतरे से बाहर है और दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। शुक्रिया विकास, इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपके पास हम आते रहेंगे। तो प्रियांगु पांडे जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन पर हमला हुआ, 6 राउंड फायरिंग हुई है। फिलहाल वो आईसीयू में है। उनके ड्राइवर हालांकि
अभी बेहतर हैं, उनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी की नेता लॉकेट चैटर्जी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। तो डराने का बात है, ये डराने का कोशिश कर रहे हैं पुलिस। गोली मार के बोमाबाजी करके, कल आपने देखा है कि जल कमान देखा, आपने टीयर गैस देखा है। अब पूरा गोली मार के सब लोगों को डराने का कोशिश कर रहे हैं, खून हत्या ऐसा कुछ हो जाए और पूरा जो जस्टिस के लिए हम लोग जो रास्ते के ऊपर खड़ा है उससे हम लोग हट जाए। क्या डिमांड्स हैं आपकी अभी इस बंद को लेकर? क्या बस डिमांड? हम लोग चाहते हैं कि फर्स्ट तो हम लोग चाहते हैं कि वन जस्टिस, हम लोग विचार चाहते हैं और विचार के लिए जो लोग छात्रों कल लोग रास्ते के ऊपर आए थे उस लोगों के ऊपर जैसे तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जो टीयर गैस जल कमान जो भी उसके ऊपर हो गया है, जो किया है उनके लिए आज बहुत सारा लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके लिए हम लोग रास्ते के ऊपर खड़ा हुआ और बंद 12 घंटे का बंद चल रहा है।